या ये हो गया, इसका तो बहुत सारे। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं वो कौन सा जानवर है जिसके कान नहीं होते? वो कौन सा जानवर है? पाकिस्तान को यही कहूँगा कि घबराना नहीं है। जानवर जिसके कान नहीं होते। जिस्म का कौन सा ऐसा जो काट दिया जाए, डर नहीं होता? एक घर में सास बहू की लड़ाई क्यों होती है? अस्सलाम वालेकुम, आज फिर एलडीएस से आपके साथ हूं और आज आपको झंग के शहरियों का नॉलेज चेक करवाते हैं कि इनका नॉलेज क्या है, ये कितनी इंफॉर्मेशन रखते हैं और इनसे जानेंगे कि। और पहला सवाल यहाँ से देखते हैं किस शख्सियत से हम करते हैं। यहाँ मॉल में काफ़ी रश है, यहाँ लोग आ रहे हैं एलडीएस मॉल में, तो इनसे जानते हैं। मुख्तलिफ सवालात करूँगा और उनके जवाबात भी आप तक पहुँचाएँगे। एक भाई हमें नज़र आए हैं, इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? नदीम भाई थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। जी जी, नदीम मेरा नाम है सर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया? जी, पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया है। हमारे लिए हम जो पाकिस्तान को देंगे वो, अगर हम अपने से कोई चीज़ हम लोगों के बेहतरी के लिए करेंगे तो वो पाकिस्तान को देंगे। तो पाकिस्तान को देने के लिए ये है कि हम लोगों को इत्तेहाद के साथ रखें और आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत, यही हम कुछ यूनिटी और जो बेहतरी की मुख्तसर से ये हम अपने मुल्क को साफ रखते हैं। ये हम एक छोटे छोटे पॉइंट से ही हम पाकिस्तान को बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर सफाई का पहलू हो गया, ये हो गया, इसकी तरह तो बहुत सारे। यानी अगर सिंपल ये कहा जाए तो हमने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। नहीं, पाकिस्तान को देने के लिए बहुत कुछ। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो दिए ये बच्चे, पाकिस्तानी कौम ने बच्चे तो बड़े दिए। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की कि बेटा ये छोटे बच्चे भी ये मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान को क्या देना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं बड़े? अच्छा, फौजी। फौजी। ये देखें, ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बच्चा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4 में जी। यहाँ एलडीएस मॉल के प्ले एरिया में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ, कैसा बड़ा लगा? अच्छा, बड़ा अच्छा। पहले कभी देखा था ऐसा मॉल? जी नहीं, तभी देखा। नहीं देखा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तेजी। तेरे की केजी में पढ़ते हो। खेले हो? क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? फौजी। ये भी फौजी। ये और आप क्या फौजी। फौजी कौन सी क्लास में? 4 में। ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। ये बच्चे देखें, आज ही मुहिब्बे वतन जो है, इनसे जब मैंने ये पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो और पाकिस्तान को क्या दोगे, तो इनका ये कहना है कि हम तो फौजी बनेंगे। ये है बात, ये है पाकिस्तान जो आज हम आपको एलडीएस मॉल से दिखा रहे हैं। प्ले एरिया में ख़ास तौर पर अगर दिखाऊं तो यहाँ बच्चे आके खेल रहे होते हैं और बड़ा अच्छा यहाँ एलडीएस मॉल झंग सेशन चौक पर ये एक मॉल बना है जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड भी हैं और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ जगह भी है। तो बच्चे बड़े शौक़ से यहाँ खेलते हैं और अपने वालिदैन के साथ फिरते हैं। यहाँ और भी कुछ दोस्त हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि अगर इनसे सवाल किया जाए कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये बेबी फिर आए। फौजी साहब ये बताएं वो कौन सा जानवर है जिसके कान नहीं होते? जैसे कौवा। सोच ले, फंस गया। आप बताओ कौन सा जानवर जिसके कान नहीं होते? वेड़ा। हाँ? वेड़ा। कौन? वेड़ा। नहीं, दोस्त बोले मुझे समझ नहीं आ रही। किस जानवर के कान नहीं होते? सांप। यस, ये बेटी सही बोली है भाई, सांप के कान नहीं होते। इसने बिल्कुल ठीक बात की है कि सांप के कान नहीं होते। आप सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? इधर आओ, क्या सोच रहे थे? मैं मंकी सोच रहा था। ये मंकी सोच रहा था जी, लेकिन इसमें क्या नाम है बेटा आपका? आयशा। आयशा। एलडीएस मॉल कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। प्ले एरिया में पहले भी कभी आई हो? कभी आई? जी आई थी। कैसा लगा ये झंग? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा प्ले एरिया है भी, बच्चे यहाँ आ सकते हैं और यहाँ खेल सकते हैं। और ख़ास तौर पर देखें कि बच्चे कितने एक्टिव हैं। इनसे मैंने 2 सवाल किए कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया है या क्या देना चाहते हैं, तो उनका ये कहना था कि हम तो बनेंगे फ़ौजी। जी हाँ, पाक फ़ौज के लिए। और दूसरी बात कि जब इनसे मैंने चेक किया इनके जनरल नॉलेज को देखने के लिए कि भाई वो जानवर बताएं जिसके कान नहीं होते, तो इन्होंने सही जवाब दिया। यही सवाल किसी और से भी करेंगे हम यहाँ। तो ये भाई ये बड़े यंग नौजवान आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? मोहम्मद इम्तियाज़ भाई। इम्तियाज़ किधर एलडीएस मॉल में आई थी या 12? मैं 12 पे आया था जी। कैसा लगा 12? बहुत अच्छा था जी, अच्छा टेस्ट है और हमने एंजॉय भी किया। लोकेशन भी अच्छी है जी। अगर मैं सवाल ये करूं कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया है, तो क्या जवाब? पाकिस्तान को अभी तो कुछ नहीं दिया जी, अभी हम स्टूडेंट हैं। इंशाल्लाह आगे जाके अपना हिस्सा अदा करेंगे जो भी है जी। मसलन क्या बनना चाहते हैं? मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ जी, पंजाब पुलिस में। यही तो देना है आपने पाकिस्तान को। बच्चे सोच रहे हैं फौज, ये इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं। ये बताएं वो कौन सा जानवर है जिसके कान नहीं होते? जिसके कान नहीं होते? मुर्गा। ये सोचें, मुर्गा। आप बताएं जी। पता नहीं क्यों? नो आइडिया। कौन सी क्लास में पढ़ते? बीएस में पढ़ना। BS में पढ़ते, क्या बनना चाहते पायलट बन।
पायलट बनना है भाई, उसकी तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बंदा जहाज़ में बैठा हो जाए, उसके करीब से गुजरे इतनी ही आवाज़ होती है कि बंदा हिल जाता है। ये तो पायलट बनना चाहते हैं। आपने तो लगाए उन्हें यहाँ जनाब, अब ऊपर से कान बंद और जनाब लगे हुए हैं, कान होते हैं। सोचेंगे किसके कान? सांप। ये भाई ने बिल्कुल ठीक बताया कि इनके चेक कीजिएगा, होते हैं उसके, सांप के कान नहीं होते। ये आपने बिल्कुल, आप क्या बनना चाहिए? मैं प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ प्रोग्रामर बनना चाहते हो पाकिस्तान के लिए? जी, इंशाल्लाह। अगर इसी सवाल को मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, थोड़ा इधर हो जाएंगे ना, इस साइड पे मेरे सामने इधर खड़े यहाँ, आप बताएं कि आप ये क्या बनना चाहते हैं? मैं प्रोग्रामर बनना। आप भी प्रोग्रामर बनना चाहते हैं? पाकिस्तान ने क्या दिया? सारे सीएस के स्टूडेंट हैं। अच्छा सारे, अच्छा एलडीएस मॉल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। ये इसमें आप घूमे सारे में? नहीं फिर 12 पे गए, 12 का टेस्ट कैसा है और माहौल बताइए। बहुत अच्छा, ठीक है टेस्ट। नहीं जो बात है आपको होते अच्छा टेस्ट था। अच्छा इन्वायरमेंट के बारे में आप अच्छा, लोकेशन भी अच्छी है, माशाल्लाह एंजॉय किया हमने। बहुत शुक्रिया। ये दोस्त थे, यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं और इनसे भी यही सवाल किया गया था कि जो है कि पाकिस्तान को ये क्या दे रहे हैं या पाकिस्तान ने इन्हें क्या दिया। तो इसके अलावा कोई गाना शाना किसी को आता है, कोई थोड़ा बहुत कोई ऐसी बात? पढ़ने वाले हैं, गाना नहीं आता। अच्छा ये सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। अच्छा सुनाए जरा इधर आके मेरे सामने इधर काविश का आया शेर जी। चा प्याली च पुणदा होसी, फुल गुलाबां दा चुणदा होसी, बोलते सानू वाकई गया है, मेरे गाने तो सुनदा होसी। वाह वाह वाह, बोलते सानू वाकई गए हैं, मेरे गाने तो सुनदा होसी। ए कोई दर्द इनू है जी, अल्लाह करे कि दर्द मसले दा हल हो जाए, असी ये नाल हैं जी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और कोई है आपके पास इसी की तरह? पंजाबी कहते हैं कुछ चौंदा चौंदा शेर। नहीं पागल टिश्यू ले लो। ये देखें जी, ये बात भाई सारे ही जो है ना ठीक है। तो इनका भी यही कहना है कि एलडीएस मॉल में ये आए हैं, इन्हें अच्छा लगा है। और 12 के हवाले से अगर बात की जाए तो 12 के टेस्ट और इन्वायरमेंट में कोई शक नहीं है कि वो यकीनन बेहतर है। जी हाँ, बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है और पाकिस्तान ने इन्हें क्या दिया है। तो भाई क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, क्या देना चाह रहे हो पाकिस्तान? देने के लिए तो कुछ नहीं रहा, जो इमरान खान का दौर जा रहा है, क्या दे सकते हैं पाकिस्तान को? बहुत महंगाई हो चुकी है और क्या कहते हैं, पाकिस्तान को सिर्फ कहूँगा दे तो कुछ नहीं सकता। पाकिस्तान को यही कहूँगा कि घबराना नहीं है। ये पाकिस्तानियों को कह रहा है कि घबराना नहीं है और ये तो बिल्कुल सिलेंडर कर गया कि इसने पाकिस्तान को कुछ नहीं देना। हमें तो ऐसे बंदे चाहिए जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहें, वो लोग भी सामने आए। और ये नौजवान है और ये कह रहा है कि मैं तो भाई पाकिस्तान को कुछ नहीं देना चाह रहा। इसका जवाब अपना अपना है, लेकिन घबराना नहीं है, बात वो भी कर रहा है कि पहले घबराना नहीं है, उसके बाद बाकी बातें। तो और दोस्त यहाँ देखते हैं, कोई हमें मिलते हैं तो उनसे भी हम यही सवाल अपने जारी रखेंगे कि पाकिस्तान को। अच्छा आप जंग से ही हैं बेसिकली? इस मॉल में पहले आए? किस मॉल में? ये एलडीएस। हाँ, तो अक्सर का कैसा लगा ये आपको? जंग में तब्दीली है? जंग में तब्दीली है और ये बड़ी अच्छी बात है, ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब अक्सर औकात कहा जाता है कि जो इस्लामिक बंदे होते हैं ना, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई पढ़ा लिखा या कोई इल्म रखने वाला आदमी इस चीज़ को, बड़ी अच्छी बात है। मॉल्स होने चाहिए, फूड पॉइंट होने चाहिए अच्छे, और बहुत बहुत अच्छी चीज़। और ये माशाल्लाह अच्छा मॉल है। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं वो कौन सा जानवर है जिसके कान नहीं होते? वो कौन सा जानवर है? जिसके कान नहीं होते? जिसके कान नहीं होते, अभी पता चलेगा भाई किस यूनिवर्सिटी। नहीं, सिर्फ जानवर हो या रेप्टाइल भी हो, अब आपको ही नहीं पता। नहीं जानवर मैं आपको बता रहा हूँ कि जानवर है, आपको पता? जानवर है जी। तो आज एलडीएस मॉल में मैं हूँ और इस वक्त यहाँ के जो और जानना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया। देखें सर, इस वक्त जो हालात हैं ना, हम कुछ देने की हालत में नहीं है। अब गरीब आदमी के पास देने के लिए सिर्फ जान है और वो अपने मुल्क के लिए हम हर वक्त देने के लिए तैयार हैं। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है, कहते हैं ये मेरे पास तो जान है। और तो एलडीएस मॉल के एक और कस्टमर यहाँ हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो काट दिया जाए तो दर्द नहीं होता? जिस्म का कौन सा हिस्सा जो काट दिया जाए दर्द नहीं होता? नाखून। और भी सोचें। बाल। हाँ ये बात ठीक है। अच्छा ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसके कान नहीं होते? सांप। ये बंदा तो बड़ा तेज है। पाकिस्तान को क्या दोगे भाई? कुछ भी नहीं। बच्चे भी नहीं दोगे? अगर मैं ये पूछूं कि एलडीएस मॉल आपको कैसा लगा? अच्छा
ये बहुत अच्छा माहौल है। ये कस्टमर यहाँ के कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ स्टाफ को अ, इन्होंने जॉब वगैरह दिया है। अच्छा, ये बातें ठीक हैं इनकी कि यहाँ एलडीएस मॉल छंग में बनने से कम से कम लोगों को ये फ़ायदा हो रहा है कि दूर नहीं जाना पड़ा, यहीं से शॉपिंग अपने शहर से कर सकते हैं और दूसरा यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं। यहाँ जो मॉल में इस वक्त 200 के करीब अगर बंदा इनके मुताबिक काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें छंग में रोज़गार की सहूलत भी मिल रही है। एक और ब्रांड पे जहाँ मौजूद हूँ सनूर पे, सनूर ब्रांड पे ये छंग में एलडीएस मॉल में ही है। तो यहाँ इन बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए कि घर में सास बहू की लड़ाई क्यों होती है? सास बहू की लड़ाई तो होती है जब मतलब इसलिए कि मतलब जो बेटी होती है घर की पैदाइश होती है शुरू शुरू दिन से लेके आखिर तक उसको उनकी आदतें और उनकी लैंग्वेज वगैरह सारा पता होता है। जो बहू आती है ना एडजस्टमेंट नहीं कर सकती इसलिए वो लड़ती रहती हैं। उनके खिलाफ मतलब जो चीज़ मतलब वो देखती है ना बेटी ने कर दिया वो इग्नोर कर दिया, बहू ने किया उसकी लड़ाई डाल दी। यानी सास का रोल है, सास का रोल है जी। बहू का कोई रोल नहीं। बहू का रोल ऐसा ही है ना जैसे उसने थोड़ा सा भी काम गलत करना है तो उसने बजाय उसको समझाने के उसने लड़ाई डाल देनी। तो आज घर जाना चाह रहे हैं और सुकून वाले मॉल में कि डायरेक्ट सास का ही कसूर डाल के वालिद साहब आज आते हैं आपकी? नहीं मेरी वालदा तो तो आप फिर बड़े तेज़ हैं वैसे भी हैं अल्लाह खैर माशाल्लाह। मैंने कोशिश की कि इनके तजर्बे से कोई फ़ायदा उठाया जाए कि सास बहू की लड़ाई क्यों होती है, के तो साथ बड़ा वो- अच्छा एक्सप्लेन कर जी। तो बस फिर ऐसे ही है ना जो एक मतलब शुरू दिन से मतलब एक बंदा शादी करता है, शादी के बाद बच्चे होते हैं। बच्चों का उसके उसको पालना, उसको सामना जो सारा दिन एक दिन से लेके 50 साल तक या 40 साल तक उसकी हर चीज़ का माँ को पता होता है। बेटी चली जाती है, बहू आ जाती है, फिर वो उसको एडजस्टमेंट नहीं कर सकती। वो फिर उ उसको अपने तरीके ढालना चाह रही है वो लेकिन ढलती नहीं है। चलें जी, कोशिश करें, दुआ करें, हाँ। बुज़ुर्गों की दुआ लिया करें कि हालात सबके पुरसकून, पुरअमन रहें।